आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि लेट लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी लेमडा अपने पास जीरो नहीं है विद द रियल नंबर। लेमडा क्या रियल नंबर है। लेट अल्फा कॉमा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इनके रूट्स क्या है अपने के पास, अल्फा और बीटा। अल्फा और गामा, अल्फा कॉमा गामा विद द रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है अपने के पास, अल्फा और गामा। ठीक है, देन 3 अल्फा अपॉन बीटा और अपने पास क्या रहेगा 4 अल्फा अपॉन गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें से अपने पास किन के रूट्स, ये दोनों है, यानी अपने पास सीधा सी बात है अल्फा और बीटा निकालना है। देखिए पहला इक्वेशन क्या दे रखा है अपने के पास, तो पहला इक्वेशन दे रखा 14x² माइनस टाइम्स 31x प्लस टाइम्स 3 लेमडा इक्वल टू 0 के बराबर। इनके दो रूट्स, एक रूट्स अल्फा और दूसरा रूट्स अपने पास क्या है, बीटा है। ठीक है, यहाँ से अपने पास बताइए दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से अपने पास दे रखा है 35x² माइनस टाइम्स 53x और प्लस टाइम्स 4 लेमडा इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इनके दो रूट्स हैं, एक तो अल्फा है और दूसरा अपने के पास गामा के बराबर दे रखा है। अगर आप गौर से देखते तो ये कॉमन रूट्स कंडीशन से अपने के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कॉमन रूट्स कंडीशन से ना काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। देख लीजिए अपने के पास एक रूट्स कॉमन है, अल्फा और अल्फा यहाँ पर भी है, यानी कॉमन रूट्स कंडीशन अगर लगाइएगा तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अपने पास कॉमन रूट्स कंडीशन से यहाँ पर अपने के पास अल्फा बीटा और लेमडा सबका वैल्यू आ जाएगा, इनडायरेक्टली अल्फा और बीटा और गामा का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए, तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी अपने पास किस तरह जाएंगे 31 अपॉन 14 के बराबर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बताइए, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा अपने पास किस तरह जाएंगे सी अपॉन ए, यानी 3 लेमडा अपॉन 14 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने के पास अल्फा और बीटा। इसको अपने पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इनको सॉल्व कीजिए, यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस गामा बताइए, अल्फा प्लस गामा अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस गामा ये आ गया अपने पास 53 और अपॉन में 35 के बराबर। हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास अल्फा इंटू गामा बताइए, अल्फा इंटू गामा अपने पास 4 लेमडा और अपॉन में किस तरह हो जाएंगे, तो 4 लेमडा और अपॉन में आ जाएगा 35 के बराबर। किसी को कोई इतराज, इसको अपने पास इक्वेशन 4 मान लेते हैं और इसको अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने के पास देखिए चार अननोन है, चार इक्वेशन और हमारे पास अननोन कितना है, 3 ही है, तो हमारे पास और ज्यादा सहूलियत की बात। चलिए यहाँ पे अपने के पास क्या करते हैं, 2 और 3 को 4 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 और यहाँ से अपने के पास क्या है डिवाइड कर लेते हैं 4 को। जैसे 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे, बीटा अपॉन गामा इक्वल टू अपने के पास आ जाएगा तो 3 लेमडा और अपॉन में 14 मल्टीप्लाइड बाई 35 और अपॉन में 4 लेमडा के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, डिवाइड करने तो आ रहा होगा यार इतना। ठीक है, तो ये लेमडा और लेमडा गया, क्या गया अपने पास 2 सत्ते और यह गया अपने पास 5 सत्ते 35 और कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने पास 15 अपॉन में 4 दूनी 8 के बराबर। यहाँ से अपने पास बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेमडा बताइए, तो बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 15 लेमडा और अपॉन में 15 लेमडा नहीं बल्कि 15 गामा और अपॉन में किस बराबर, तो 15 गामा अच्छे से लिखा जा रहा है, 15 गामा और अपॉन में किस बराबर 8 के बराबर। क्या आ गया अपने पास बीटा के बराबर। हाँ या ना, जब बीटा आ गया अल्फा और ये बीटा और गामा में अपने के पास क्या कीजिए एक रिलेशन बना दीजिए। तो बीटा और गामा में रिलेशन क्या आएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अपने के पास क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे अपन क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बीटा माइनस गामा आ जाएगा। बताइए, तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू इधर अपने के पास किसके बराबर है, तो 31 अपॉन 14, 31 अपॉन 14 और माइनस टाइम्स अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 53 अपॉन 35 के बराबर, 53 अपॉन 35 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने के पास बीटा माइनस गामा इक्वल टू एलसीएम किस तरह आ जाएंगे, तो एलसीएम अपने पास ऐसे भी 7 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास 2 10, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 10 से मल्टीप्लाई कर एलसीएम 10 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से एलसीएम अपने पास 70 के बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर 17 के बराबर। तो 14 पंजे 70, 31 को अपने पास 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और ये आ गया 5 तिया 15 के बराबर। हाँ 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी 155 और इसको अपने पास किस बराबर, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया अपने पास 6 और 5 10 106 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह हो जाएंगे, तो अच्छा बीटा का वैल्यू हम चिपका देते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ से आगे आपने के पास 15 में जाएगा 9 के बराबर, और यहाँ से आगे आपने के पास किस बराबर 14 में से 10 जाएगा तो आपने के पास 4 के बराबर। हाँ या ना, यही हो जाएगा ना, देख लो जो आपने के पास 14 में से 10 जाएगा 4 के बराबर, और होल अपॉन में 70 के बराबर। बीटा का वैल्यू किसके बराबर इन टर्म्स ऑफ गामा, तो 15 माइनस गामा आएगा अपने पास 15 गामा और अपॉन 8 और माइनस टाइम्स गामा के बराबर। यहाँ से अपने पास गामा का वैल्यू आ जाएगा, बताइए यहाँ से आ गया 15 में से गामा जाएगा तो अपने पास बराबर है 15 में से 8 तो 7 गामा और अपॉन में 8 इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 49 अपॉन 70 के बराबर। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लीजिए, तो गामा इक्वल टू किस आ जाएंगे 49 और अपॉन में 70 और मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर 8 अपॉन में 7 के बराबर। यहाँ से जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कीजिए, क्या आ गया अपने पास 7, यहाँ से आ गया अपने के पास 8, यहाँ से आ गया अपने के पास 4 टू जा 8 और 35 दूना 70 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से आ गया अपने पास 28 अपॉन किसके बराबर 35 के बराबर, 28 अपॉन 35 के बराबर 8 2 10 और कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं अच्छा कैंसिल आउट तो और हो रहे हैं यार। यहाँ से आप इनके पास क्या कीजिए 7 पंचे 35 के बराबर, हाँ है ना, तो गामा इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 4 अपॉन 5 के बराबर। तो यहाँ से आप इनके पास आ गया गामा, गामा इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 5 के बराबर। जब गामा आ गया तो यहाँ से अपने पास बीटा भी आ जाएगा, बताइए बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 15 गामा और अपॉन में 8 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 15 अपॉन 8 और मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 5 दिया 15 4 दूनी 8 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 3 अपॉन 2 के बराबर, यानी बीटा भी आ गया किसके बराबर है 3 अपॉन 2 के बराबर। बीटा आ गया 3 अपॉन 2 के बराबर और गामा आ गया। अल्फा का वैल्यू बताइए, अल्फा का वैल्यू अपने पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 31 अपॉन 40 के बराबर है। यहाँ से अपने कैसे बताइए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, तो 31 अपॉन 51 के बराबर या 15 31 अपॉन 14 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 31 अपॉन 14 और माइनस टाइम्स अपने के बराबर तो 3 अपॉन 2 के बराबर, यानी आ गया अपने के पास 14, यहाँ गया 31 और माइनस टाइम्स 21, यानी आ गया अपने के पास 10 अपॉन 14 के बराबर, यानी आ गया अपने के पास 5 अपॉन 7 के बराबर। यानी अपने पास अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे 5 अपॉन 7 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि वो क्वाड्रेटिक बताए, क्या बताया ना, वो क्वाड्रेटिक जिनके अपने के पास रूट्स क्या है, यहाँ से अपने के पास जिनके रूट्स 3 अल्फा अपॉन बीटा के बराबर और 4 अल्फा अपॉन गामा के बराबर, 4 अल्फा अपॉन गामा के बराबर। यहाँ से अपने के पास 3 अल्फा अपॉन बीटा बताइए, 3 अल्फा और अपॉन बीटा किसके बराबर है, तो 3 अल्फा और अपॉन बीटा, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा यानी 5 अपॉन 7 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास अपॉन बीटा 3 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए, कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, ये और ये तो गया। यहाँ से आ गया अपने के सिर्फ ऊपर जाएगा 2, ये आ गया अपने के 10 अपॉन 7 के बराबर। किसके बराबर जाएंगे, तो 3 अल्फा अपॉन बीटा 10 अपॉन 7 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं, ये आ गया अपने पास 10 अपॉन 7 के बराबर। और यहाँ से अपने के पास 4 अल्फा और अपॉन में गामा, 4 अल्फा अपॉन गामा बताइए, यहाँ से आ गया अपने पास 4 अल्फा, यहाँ से आ गया अपने पास 4 अल्फा अपॉन गामा बताइए, 4 अल्फा और अपॉन गामा किसके बराबर जाएंगे, तो 4 अल्फा अपॉन गामा, इसको अपने के पास ए मान लेते हैं, ठीक है। 4 अल्फा अपॉन गामा किसके बराबर जाएंगे, तो अल्फा किसके बराबर है, तो अल्फा आ गया अपने पास 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 7 और गामा किसके बराबर, तो 4 अपॉन 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 4, अच्छा 4 4 तो गया, यहाँ से अपने के पास ये 4 और ये 4 गया, तो 25 और अपॉन में 7 के बराबर, इसको बी मान लीजिए। यहाँ से अपने का सम ऑफ जीरोज बताइए, तो ए प्लस बी किस बराबर जाएंगे, ए प्लस बी आ गया अपने के पास 35 अपॉन 7 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर 7 पंचे 5 के बराबर, यानी ए इंटू बी बताइए, तो ए बी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 10 अपॉन 7 और मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 250 और अपॉन में 7 पंचे 5 7 7 49 के बराबर 49, यानी अपने के पास ऐसे रूट्स बताए जिनके सम अपने के पास 5 है और जिनके प्रोडक्ट अपने के पास के बराबर है। तो चलिए यहाँ से अपने के पास फाइनल आंसर बताइए, तो फुल एंड फाइनल आंसर आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 5x के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 250 और अपॉन में 49 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये क्वाड्रेटिक तो आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने के किस बराबर, तो सॉल्व कर लीजिए, तो 49 एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 9 पंचे 45, तो ये आ गया अपने के पास 9 पंचे 45 5 4 पंचे 20 4 24, ये आ गया 245x और प्लस टाइम्स 250 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यानी ये वो क्वाड्रेटिक है जिनके रूट्स आपने के पास जो क्वेश्चन में दे रखा वो है, बस आपने के पास थोड़े बहुत सॉल्व कीजिए और खुश रहिए। 49 एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 245, 49 एक्स स्क्वायर
49x² माइनस टाइम्स 245 प्लस टाइम्स 250 प्लस टाइम्स 250। तो ऑप्शन नंबर आपने के पास कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर, अबे इधर हो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं हो, ठीक है। अगर आप चाहे तो कॉमन रूट कंडीशन से अपने पास लेमडा निकालते हैं, लेमडा से अपने पास डायरेक्ट अल्फा बीटा आ जाता और खुश रहे। लेकिन कॉमन रूट कंडीशन से ना अल्फा बीटा और गामा निकालने में ना आपके मोए मोए हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़े बहुत जब ही सीधी अंगुली से निकल रहा है तो टेढ़ी करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये थे आपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना है इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।